हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो दिस इज़ प्रतीक पटेल फ्रॉम निफ्टी मिलियनर। तो हम ये नया सीरीज शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या व्यू है आगे और यहाँ से क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। एंड देर आर फ्यू स्टॉक्स जहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है एंड कैसे आप लोग वो अपॉर्चुनिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो, जिससे जो भी फ्यूचर्स में हम वीडियो करेंगे वो आप लोगों को तुरंत ही अपडेट मिल जाए। एंड आपका कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये नया सीरीज़ कैसा लगा। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ व्यू, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि निफ्टी को देखते हैं सबसे पहले। तो अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो लास्ट काफ़ी दिनों से एक ही लेवल का आसपास है। ये डेली का चार्ट है तो आप देख सकते हो फ्यू डेज से एक रेंज में फंसा हुआ है, बट एज यू सी ऑलवेज देर इज पॉज, राइट। सो आप देखेंगे एक बड़ा मूव आया, देन निफ्टी इज इन कंसोलिडेशन। सो देखते हैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है अपने को अभी। तो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने एक अप मूव किया, देन इन रेंज में निफ्टी लास्ट 2-3 डेज से घूम रहा है। तो व्हाट आई सी, जो मेरे को देख रहा है कि अभी अगर आप देखेंगे तो एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड वो इंटैक्ट है। क्यों? अगर आप देखेंगे ब्रॉडली स्ट्रक्चर, तो लेट मी शो यू बाय ड्राइंग इट। हाई क्रिएट करता है, देन स्टॉक निफ्टी कंसोलिडेट अगेन, देन इट गोज अगेन न्यू हाई, देन इट अगेन कंसोलिडेट, राइट, देन अगेन गो न्यू हाई एंड देन कंसोलिडेट। सो कब मैं मान सकता हूँ कि शॉर्ट टर्म का ट्रेंड रिवर्स हुआ है? तो लेट मी जूम आउट, तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिले कि कहाँ पे हम माने कि निफ्टी का लेवल रिवर्सल हुआ है। जब तक निफ्टी जो ये रेंज है आपकी, ये रेंज को ब्रेक नहीं करती है, मतलब 18,200, तब तक ये अप ट्रेंड इंटैक्ट है। तब तक वी शुड लुक, हमें ये देखना चाहिए कि कहाँ पे हम लॉन्ग करें। सो अब कल की बात करें तो कल क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, व्हाट आर द सिनेरियोज दैट निफ्टी कैन डू। सो आज देखेंगे, आज एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी में आज देखेंगे तो मूव बहुत कुछ आया नहीं, ऑलमोस्ट पूरा दिन रेंज में निकाल दिया। आज का जो हाई था वो भी नहीं निकला है, एंड देन आप देखेंगे जो कल का लो था वो भी नहीं निकला है। तो मे बी कल इफ़ यू गेट इट अराउंड हियर यू कैन लुक, एंड जो अगर यहाँ पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी आपको दिखे, जो स्ट्रॉन्ग कैंडल एक दिखे, तो आप लॉन्ग साइड देख सकते हैं। जब तक 18,000 जो मैंने आपको बताया, ये 18,250 230 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो निफ्टी इज इन अप ट्रेंड। सेम वे लेट्स डिस्कस अबाउट बैंक निफ्टी। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है अवेयरनेस लेवल की, जब तक 18,200 और 225 बड़े वॉल्यूम के साथ टिकता नहीं है निफ्टी, तब तक निफ्टी इज इन अप ट्रेंड। सेम वे अगर आप देखेंगे जो निफ्टी था, वैसे बैंक निफ्टी भी काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा मूव आया, देन इट इज़ इन कंसोलिडेशन, राइट। तो कब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं हो, सबसे पहले हमें ये क्लैरिटी होना चाहिए जब भी हम नेक्स्ट डे ट्रेडिंग करने के लिए जाए कि भाई व्हाट इज़ अ ट्रेंड, व्हाट इज़ अ डोमिनेंट ट्रेंड। डोमिनेंट ट्रेंड इज इन अप ट्रेंड, तो हमें अपने आप को अलाइन करना चाहिए कि जो डोमिनेंट ट्रेंड है, जब तक डोमिनेंट और माइनर ट्रेंड भी वीक ना हो जाए। तो लेट्स सी। सो काफ़ी लोग बोलते हैं कि कब ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो आप जो देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप लेवल देखेंगे 42,600 40,500 जब तक ब्रेक डाउन नहीं होता है तब तक आप मान सकते हो कि बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है, जो शुरू हुआ है, वो अब ट्रेंड इंटैक्ट है। सो लेट्स लुक एट द शॉर्ट टर्म सिनेरियोज कि शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी क्या है। सो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी के जो बेयर्स है, जो मंदी वाले, उन्होंने बहुत कोशिश किया, एक बार ये लेवल को ब्रेक किया सडनली, बट दे आर नॉट एबल टू सस्टेन, सडनली अगेन बाइंग आ गया। तो जब तक अगर आप देखेंगे मोटा मोटी ये जो जोन है 43,000 टू 43,200, जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं होता है वॉल्यूम के साथ और टिकता नहीं, बैंक निफ्टी इज ऑल्सो इन अप ट्रेंड टू कंसोलिडेशन, ठीक है। तो अब कल क्या सिनेरियो हो सकता है जो वी कैन कीप इन माइंड। एक जो रेंज है, जो मैं लग रहा है अगर यहाँ पे जो ब्रेकआउट अगर करता है बैंक निफ्टी, जो रिसेंट हाई है,
अगर आप देखेंगे वो लेवल तो 43,700, अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो वी कैन लुक एट बाइंग बैंक निफ्टी और कॉल ऑप्शन और वॉट एवर जो आपको कंफर्टेबल है. सो इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो आपको बाय करना चाहिए. अगर ये रेंज में है, अगर रेंज में कहीं पे इस लेवल के अराउंड मिलता है राइट एंड थोड़ा कंसोलेशन करता है, देन अगेन इफ इट स्टार्ट गोइंग अप तो आप वहाँ पे भी बाइंग सोच सकते हो. तब तक सेलिंग का नहीं सोचना चाहिए जब तक, अगर कल इंट्राडे की बात करें तो इसके 43,300 43,200 या 43,100 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी टिकता नहीं है फॉर इंट्राडे बेसिस. और अगर आपको शॉर्ट टर्म बेसिस मतलब आपको फ्यू डेज अगर देखना है 3 to 5 डेज, जब तक 43,000 ब्रेक डाउन नहीं होता है विद वॉल्यूम के साथ और टिकता नहीं है, तब तक वी शुड ओनली लुक फॉर द लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज. आई होप यू ऑल आर क्लियर कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए. सो सबसे पहले चीज़, अगर आप ट्रेडर हो तो आप ये ध्यान रखो कि व्हाट इज अ डोमिनेंट ट्रेंड. डोमिनेंट ट्रेंड इज अ लॉन्ग. व्हाट इज अ मीडियम टर्म ट्रेंड, मतलब जो फ्यू डेज का ट्रेंड है तो आप देखेंगे कॉन्सोल्यूशन कर रहा है आफ्टर वन बिग अप ट्रेंड. तो वहां पे हमें यही देखना चाहिए, जब तक मार्केट ब्रेक डाउन नहीं करता है तो हमें लॉन्ग साइड की अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, जहां पे भी हमें लो रिस्क अपॉर्चुनिटी मिले राइट. सो लेट्स लुक एट फ्यू ब्रेकआउट स्टॉक जहां पे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है. सो हम डेली चार्ट को करते हैं. एक्सो नोबल राइट. सो ये कंपनी काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन कर रही थी अगर आप देखेंगे तो ये, एंड अच्छा खासा वॉल्यूम भी हुआ है इसमें अगर आप नीचे देखेंगे तो ये. देन उसके बाद एक ब्रेकआउट आया है जो बड़ा वॉल्यूम के साथ आया है और उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है लास्ट फ्यू डेज से. सो सूनर और लेटर आई थिंक जब तक 2400 नीचे नहीं टूटता है तो ये स्टॉक कैन बी बॉट फॉर मे बी यहाँ से आप देख सकते हैं 10 to 20 और मे बी 30% भी मूव दे सकता है. और अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर है तो यू कैन होल्ड इट टिल दिस स्टॉक डज नॉट ब्रेक 2300. दिस स्टॉक शुड बी इन अ बुलिश कैटेगरी राइट. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्टॉक, तेजस नेटवर्क. तो आप देखेंगे स्टॉक करेक्शन कर रहा था काफ़ी टाइम से, उसके बाद उसने करेक्शन किया, फिर उसके बाद एक बेस बनाया, देन आप देख सकते हो एक वॉल्यूम बहुत सारा बाइंग भी आया है, उसके बाद एक बड़ा मूव आया, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है वही ना. देन अगेन ये स्टॉक में बड़ा वॉल्यूम आया एंड स्टॉक इज ट्राइंग टू ब्रेक आउट राइट. तो जैसे ही तेजस नेटवर्क ये हाई क्रॉस करता है, ये हाई का वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ 690 या 700 के ऊपर, वी कैन लुक फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटीज़. एंड आपको उस टाइम रिस्क लेवल ये रखना है, जैसे ही आप बाइंग करते हो तो आपको इसके नीचे जब तक नहीं जाता है तेजस नेटवर्क, लेट मी गिव यू द एग्जैक्ट लेवल, या 650 के नीचे नहीं जाता है तो यू कैन थिंक अबाउट तेजस नेटवर्क कैन रीच तेजस नेटवर्क 770 800 भी जा सकता है वेबसाइट में. ठीक है. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट हेरनबा. ये एक टर्न अराउंड स्टॉक है. जब से स्टॉक का आईपीओ आया तब से स्टॉक डाउन ट्रेंड में था अगर आप देखेंगे तो उसका ब्रॉड जर्नी राइट. सो रिसेंटली बहुत बड़ा सेलिंग हुआ था स्टॉक में एंड स्टॉक वेंट डाउन, बट उसके बाद कंपनी को एक अप्रूवल मिला है अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट का, और उसके बाद बहुत बड़ा बाइंग आया है. तो स्टॉक इज इन कंसोलिडेशन मोड. जैसे ही कोई भी स्टॉक करता है एक बड़ा मूव आता है, उसके बाद स्टॉक आराम करता है, जैसे एक नई एनर्जी भरता है और उसके बाद नया जर्नी शुरू करता है. तो जैसे ही स्टॉक जो आप रिसेंट हाई जो है आप देख सकते हो, रिसेंट हाई जो 380 385 के ऊपर जैसे ही क्रॉस करता है आप उसको बाय कर सकते हो. एंड उसका रिस्क लेवल आप 350 के नीचे जब तक नहीं जाता है. और अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर हो तो ये जो बड़ा वॉल्यूम हुआ था जिस दिन, वो बायर जब तक लॉस में नहीं आता है तब तक आप आई थिंक उसको कैरी कर सकते हो. 320 के ऊपर जब तक है ये स्टॉक नए नए लेवल दिखाते रहेगा, मे बी 480 500. तो पहला लेवल होगा अपना 430. उसके बाद अगर आप देखेंगे जहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था हम वही एक लेवल मानेंगे. उसके बाद अगर आप देख सकते हो तो 520 भी एक नेक्स्ट लेवल है राइट. सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्टॉक. सो ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपको लर्निंग के लिए कि कैसे स्टॉक्स को भी ढूंढा जाता है, कैसे शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढी जाती है, एंड कैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस है. दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन. सो ये हमारा अटेम्प्ट है कि आप लोग भी सीखें. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये हमारे लिए भी अकाउंटेबिलिटी है कि हमने मार्केट को 10 दिन पहले क्या देखा था. अगर हमें देखना है तो वी कैन गो टू द वीडियो एंड वी कैन इम्प्रूव अवर सेल्फ अगर हमारी कुछ एनालिसिस में गलती था, एंड व्हाट द गुड एंड बैड वॉट एवर वी कैन शो.
तो उससे बेटर क्या होगा कि आप अपने आप को देख पाओ कि फ्यू डेज पहले आप क्या सोच रहे थे, फ्यू मंथ्स पहले क्या सोच रहे थे. सो दिस इज़ मोर ओवर लर्निंग फॉर मी ऑल्सो, राइट. ये मेरे लिए भी लर्निंग है कि मैं ये रोज़ एक अकाउंटेबिलिटी, एक मुझे रोज़ एक वीडियो बनाना है, राइट. सो सेम वे अगर आप देखेंगे जैन इरिगेशन एक बड़ा मूव आया वॉल्यूम के साथ, एंड अगर आप देखेंगे उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है और वॉल्यूम भी बहुत कम हो चुका है. अगर देखेंगे तो जैसे ही जैन इरिगेशन, लेट मी गिव यू द एग्जैक्ट लेवल, 41 के ऊपर निकलता है तो 39 का एक रिस्क लेवल है. उसके ऊपर स्टॉक कैन गो टू द रिसेंट हाई, जो अगर आप देख सकते हो 46, देन 48 एंड 50 तक भी जा सकता है. एंड लेट्स लुक एट द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, द महिंद्रा सीआई, जो हमने लास्ट वीक के वीडियो में डिस्कस किया था कि ये स्टॉक का रिजल्ट अच्छा है, उसके बाद स्टॉक इज डूइंग गुड. सो अगेन स्टॉक इज गिविंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स. जो मीडियम टर्म है उनके लिए जैसे रिजल्ट आया, बहुत बड़ा बाइंग हुआ, स्टॉक इज सस्टेनिंग दैट रिजल्ट मूव, एंड उसके बाद एक बड़ा मूव आया एंड देन स्टॉक इज टेकिंग आइडल, राइट. सो सूनर और लेटर आई थिंक जब तक स्टॉक ये रिसेंट जो कंसोलिडेशन है उसका 410 मोटा मोटी 400 जब तक नहीं तोड़ता है तो स्टॉक शुड गो टू द ऑल टाइम हाई 460, देन यू कैन लुक फॉर स्टॉक 550 560 भी जा सकता है. आई होप आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा. एंड प्लीज़ टाइप द कमेंट हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे बेटर कर सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू गेट द ऑल अपडेट्स ऑन योर मोबाइल. एंड हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे हम कंसिस्टेंटली ये वीडियोस और वो सब अपडेट करेंगे. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. कभी फ्यूचर में हम वेबिनार्स करेंगे या चार्ट ऑफ द वीक करेंगे या चार्ट ऑफ द डे, तो वो सब अपडेट्स डेली उस चैनल में आती है, तो आपको भी उससे बहुत बेनिफिट होगा. थैंक यू, सी यू ऑल अगेन टुमारो.